ओम शांति। आज के अबेक बाप दादा मधुर महावाक्य 27 मार्च 2022। बाप दादा बोलें, रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। रूलिंग पावर भी चाहिए और कंट्रोलिंग पावर भी चाहिए, जिससे स्वराज्य की प्राप्ति होगी। आज बच्चों के स्नेही बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष 2 बातों में चेक कर रहे थे। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनना है। हर एक में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक आई है, आज यह देख रहे थे। जैसे शरीर की स्थूल कर्म इंद्रियां आत्मा के कंट्रोल में चलती है। शरीर के स्थूल कर्म इंद्रियां आत्मा के कंट्रोल में चलती, जब चाहे, जैसे चाहे और जहाँ चाहे वैसे चला सकते और चलाते रहते। कंट्रोलिंग पावर भी है, जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियाँ हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करने की पावर अर्थात मन बुद्धि को, संस्कारों को जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जितना समय चाहे ऐसे कंट्रोल पावर, रूलिंग पावर आई है। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हो। इस समय की प्राप्ति का सारा कल्प राज्य रूप और पुजारी के रूप में चलती आती है। सारा कल्प में कुछ समय हम राजा के रूप में राज्य करते हैं और कुछ समय पुजारी बन करके पूजा करते आए। जितना ही अधिक कल्प विश्व की राज सत्ता प्राप्त करते हो, उस अनुसार ही जितना शक्तिशाली राजपद व पूज्य पद मिलता है, इसी के आधार पर पूज्य पद भी मिलता है। उतना ही भक्ति मार्ग में भी श्रेष्ठ पुजारी बनते हो। भक्ति में भी श्रेष्ठ आत्मा की मन बुद्धि संस्कार के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रहती। भक्ति में भी नंबरवार शक्तिशाली भगत बनते, अर्थात जिस इष्ट की भक्ति करना चाहे, जितना समय चाहे, जिस विधि से करना चाहे, ऐसी भावना का फल भक्ति की विधि पूर्वक प्रसन्नता, एकाग्रता, शक्ति और खुशी को प्राप्त करते। लेकिन राज्य पद और भविष्य के शक्ति की प्राप्ति का आधार यह ब्राह्मण जन्म है। तो इस संगम युग का छोटा सा एक जन्म सारे कल्प के सर्व जन्म का आधार है। ये छोटा सा संगम का जन्म है और इसी के ऊपर पूरा कल्प आधारित है। जैसे राज्य करने में विशेष बनते, वैसे ही भक्त भी विशेष बनते हो। साधारण नहीं, भगत माला वाले भगत अलग हैं, लेकिन आप ही पूज्य, आप ही पुजारी आत्माओं की भक्ति भी विशेष है। तो आज बाप दादा बच्चों के इस मूल आधार जन्म को देख रहे थे। आदि से अब तक ब्राह्मण जन्म में विल पावर, कंट्रोलिंग पावर
सदा और कितनी परसेंटेज में रहती। इसमें भी पहले अपने ही सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो। रिजल्ट में क्या दिखाई देता? इन विशेष तीनों शक्तियाँ मन, बुद्धि, संस्कार पर कंट्रोल हो तो उसका ही स्वरूप अधिकारी कहा जाता है। तो यह सूक्ष्म शक्तियाँ ही स्थूल कर्म इंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती है। रिजल्ट क्या देखी? जब चाहे और जैसे। इन तीनों बातों में अभी यथाशक्ति सर्वशक्ति नहीं, लेकिन यथाशक्ति जिसको डबल विदेशी अपनी भाषा में समथिंग अक्षर यूज करते हैं, समथिंग, तो इसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहेंगे। माइट तो है लेकिन अल है। वास्तव में इसको ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहा जाता है, जिसका जितना सो पर राज्य है, अर्थात सो को चलाने और सर्व को चलाने की विधि आती, वही नंबर आगे लेता है। इस फाउंडेशन में अगर यथाशक्ति है तो ऑटोमेटिकली नंबर पीछे हो जाता है। जिसको स्वयं को चलाने और चलने आता है, वह दूसरों को भी सहज चला सकता है, अर्थात हेल्डिंग पावर आ जाती। सिर्फ दूसरों को हेल्डिंग करने के लिए हेल्डिंग पावर नहीं चाहिए। जो अपनी सूक्ष्म शक्ति को हेल्डिंग कर सकता, स्वयं के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, सर्व के लिए यथार्थ हेल्डिंग पावर बन जाती। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हेल्डिंग करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफलता हो जाएगा। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप को जानना, बाप को जाना और बाप से प्रीत का रीत निभाना, यह बहुत सहज अनुभव करते, लेकिन कभी ब्राह्मण आत्माओं से चलना इसमें समर्थ कहेंगे। इसका कारण क्या है? बाप से निभाना सहज क्यों लगता? क्योंकि दिल का अटूट प्यार है। प्यार में निभाना सहज होता है। जिससे प्यार होता उसका कुछ शिक्षा का इशारा मिलते भी प्यार लगता है, और सदैव दिल में अनुभव होता कि जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा, क्योंकि उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती। तो जैसे आपके दिल में उसके प्रति श्रेष्ठ भावना है, वैसे ही आपको शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है। जैसे गुंबज में आवाज़ करते हो तो वही आवाज़ लौटकर आपके पास आती। तो जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार होते हुए भी आत्मिक प्यार अटूट अखंड है। वैरायटी चलन, वैरायटी संस्कार देखकर प्यार करते हो तो वह अटूट और अखंड नहीं होता। किसी भी आत्मा के अपने प्रति व दूसरों के प्रति चलने अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होगा तो प्यार की
परसेंटेज कम हो जाती, लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार, उसमें परसेंटेज नहीं होती। संस्कार हो, चलना हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है। ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया। अपने आप नहीं लाए, अपने आप नहीं आए, बाप ने लाया। तो बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता। किसी भी आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं आती, तब ही प्यार में अंतर आता। उस समय बुद्धि में यह रखो कि उस आत्मा को बाप ने पसंद किया। अवश्य कोई विशेषता है, तब बाप ने पसंद किया। शुरू से बाप दादा बच्चों को यह सुनाते रहते कि मानो 36 गुण में किसी में 35 गुण नहीं, लेकिन एक गुण भी विशेष है। तब बाप ने उसको पसंद किया। बाप ने उसके 35 अवगुण देखा व एक ही गुण देखा। क्या देखा? सबसे बड़े ते बड़ा गुण व विशेषता बाप को पहचानने की बुद्धि, बाप के बनने की हिम्मत, बाप से प्यार करने की विधि, जो सारे कल्प में धर्म पिताओं में भी नहीं थी, राजनेताओं में भी नहीं, धनवानों में भी नहीं, लेकिन उस आत्मा में है। बाप आप सबसे पूछते हैं कि आप जब बाप के पास आए तो क्या गुण संपन्न होके आए थे? बाप ने आपको कमजोरी को देखा क्या? हिम्मत बढ़ाई है ना कि आप ही मेरे हो। बाप ने क्या कहा? आप तो मेरे हो और सदा बनेंगे, तो फॉलो फादर करो ना। जब विशेष आत्मा समझ किसी को भी देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता। आपके स्नेह से सर्व के स्नेह ही बन जाएंगे और आत्मिक स्नेह से सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही आपके प्रीत दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। इसको कहते हैं रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हेल्डिंग। बाप दादा आज मुबारक कर रहे थे। बच्चों में 3 बातों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती। वह 3 शब्द है: वाह, क्यों, हट, क्या, व्हाट चाहिए। यह तीनों शब्द खत्म कर एक शब्द बोलो। बाह्य आया तो भी एक शब्द बोलो, वाह। बाह्य शब्द आया तो बोलो, वाह वाह। शब्द तो बोलना आता है ना, वाह बाबा, वाह मैं और वाह ड्रामा। वाह बाबा, वाह मैं और वाह ड्रामा। सबको वाह वाह करो। सिर्फ वाह बोलो तो यह शब्द खत्म हो जाएंगे। उस दिन भी सुनाया ना कि बाप दादा ने कौन सा खेल देखा। आप बच्चों का एक चित्र पहले का बनाया हुआ है, जिसमें दिखाया है
योगी योग लगा रहा है, बुद्धि को एकाग्र कर रहा है, बैलेंस रख रहा है। बैलेंस की तराजू दिखाई। तराजू में डंडा, दाढ़ी पल्ला। जितना बुद्धि का बैलेंस करना उतना कोई बंदर आकर बैठ जाता है। बुद्धि को बैलेंस बनाता, उसी समय कोई बंदर आकर बैठ जाता है। इन तीनों बातों के बंदर आ जाता है तो बैलेंस क्या होगा? हलचल हो जाएगी। बैलेंस नहीं रहेगा तो यह तीन शब्द बैलेंस को समाप्त कर देते, बुद्धि को चलाने लगते। क्यों, क्या, क्या, क्यों, क्या चाहिए, तो बुद्धि को ये बैलेंस से हटाने लगते हैं। बुद्धि को नीचे लगाते। बंदर आराम से बैठ सकता है क्या? और कुछ नहीं हो तो पूंछ को ही हिलाता रहेगा। तो इसमें भी बैलेंस न होने के कारण बाप द्वारा हर जन्म में जो दुआएं मिलती वह आत्मिक स्नेह कारण परिवार द्वारा जो दुआएं मिलती उससे वंचित हो जाते। जैसे बाप से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है। सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आना। ऐसे नहीं समझना, अच्छा बाप तो हमारा है, हम बाप के हैं, यह भी पास विद ऑनर की निशानी नहीं, क्योंकि आप सन्यासी आत्माएं नहीं हो, ऋषि मुनि की आत्माएं नहीं हो, विश्व से किनारा करने वाले नहीं हो, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली आत्माएं हो। तो सहारा बनने वाले होंगे तो क्या करेंगे? सबको सहारा देंगे। तो किनारा करने वाले नहीं, लेकिन सहारा देने वाले हैं। ब्राह्मण आत्माओं की तो बात छोड़ो, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने के सहारा आप हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच में निकल नहीं सकते हो। विजयी रत्न प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। इसीलिए कभी भी किसी भी बात में, किसी स्थान से, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बना के दिखाऊं, यह संकल्प नहीं करना। कहते हैं ना, हम इसके साथ नहीं चल सकते, इसके साथ चलेंगे, इस स्थान पर उन्नति नहीं होगी, दूसरे स्थान पर होगी, इस सेवा में विघ्न है, दूसरे सेवा में अच्छा होगा। यह सब किनारा करने की बात है। अगर एक बार यह आदत अपने में डालूं तो यह आदत आपको कहीं भी टिकने नहीं देगी, बुद्धि को एकाग्र करने नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ जाएगी। यह भी कमजोरी गिनी जाएगी, उन्नति नहीं गिनी जाएगी। सदैव अपने में शुभ उम्मीद रखो, न उम्मीद नहीं बनो। जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीद रखी, कैसे भी है
बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने। सदा ही उम्मीद रखनी है। सदा ही उम्मीद रखी तो आप भी न अपने से न दूसरे से न सेवा से न उम्मीदवार दिल शिकस्त नहीं। दिल शाह बनो। शाह माना फ्राक दिल, बड़ी दिल। कोई भी कमज़ोर संस्कार नहीं धारण करो। माया भिन्न भिन्न रूप से कमज़ोर बनाने का प्रयास करती है, लेकिन आप माया के भी नॉलेजफुल होना कि अधूरी नॉलेज है, यह भी याद रखना। अधूरी नॉलेज तो नहीं है ना, यह भी याद रखो कि माया नए नए रूप में आती, पुराने रूप से नहीं, क्योंकि वह भी जानती है कि यह पहचान लेंगे। बात वही होती है, लेकिन रूप नया धारण कर लेती। अच्छा समझा? अच्छा। टीचर माया के नॉलेजफुल हो, सिर्फ नॉलेज नहीं लेकिन नॉलेजफुल हो। बाप को पहचान लिया, सिर्फ यह नहीं सोचो माया को भी पहचानना है। अभी बंधन में बंधी हुई हो या कठिन लगता है, मीठा बंधन लगता या थोड़ा मुश्किल बंधन लगता, सोचते हो यहाँ तो बहुत मरना पड़ेगा, बाप के बन गए, अब फिर यह करना है, यह करना है, कहाँ तक करेंगे? अगर यह पता होता तो आते ही नहीं। ऐसे सोच चलता है। जहाँ प्यार है वहाँ कोई मुश्किल नहीं। पतंग भी समा पर कुर्बान हो जाते तो आप श्रेष्ठ आत्माएं परमात्मा प्यार के पीछे मुश्किल अनुभव कर सकती है क्या? जब परवाना कुर्बान हो जाता तो आप क्यों नहीं कर सकती? जिस घड़ी मुश्किल अनुभव होता तो ज़रूर प्यार की परसेंटेज में अंतर आ जाता, इसीलिए कुछ समय मुश्किल लगता। अगर हो ही मुश्किल तो सदा मुश्किल लगना चाहिए। कभी कभी क्यों मुश्किल लगता? परमात्मा और आपके बीच में कोई बात आ जाती, लेकिन मुश्किल हो जाता और परसेंटेज में फ़र्क पड़ जाता। वह बीच से निकाल दो तो फिर सहज हो जाएगा। बाप दादा सदा कहते हैं, टीचर्स अर्थात सदा सो हिम्मत में रहने वाली और दूसरों को हिम्मत दिलाने के निमित्त बनने वाली, नहीं तो टीचर बनी क्यों? टीचर माना ही स्टूडेंट के निमित्त, कमजोरी को हिम्मत दे आगे बढ़ाने की सेवा के निमित्त हो। जो कमज़ोर हैं उनको हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाली। सफल टीचर की पहली निशानी यह होगी, वह कभी हिम्मतहीन नहीं बनेगी। जो खुद हिम्मत में रहता वह दूसरों को भी हिम्मत जरूर देता। खुद में ही हिम्मत कम होगी तो दूसरों को भी नहीं दे सकेंगे। चारों ओर के हिम्मत बच्चे मदते बाप के अधिकार को अनुभव करने वाले, सदा स्वराज की शक्ति को हर समय प्रमाण प्रयोग में लाने वाले, सदा बाप और सर्व आत्माओं के अटूट स्नेही, सदा हर कर्म में संबंध संपर्क में वाह वाह के गीत गाने वाले, ऐसे
ऑलमाइटी अथॉरिटी, बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। स्लोगन, प्लेन बुद्धि बन, आज का वरदान है, प्लेन बुद्धि बन, सेवा के प्लेन बनाने वाले अर्थात सेवाधारी भव। प्लेन बुद्धि बन करके सेवा का प्लेन बनाना है, यथार्थ सेवाधारी बनना है। यथार्थ सेवाधारी उसे कहा जाता जो स्वयं की और सर्व की सेवा साथ साथ कर दे। सो की सेवा में सर्व की सेवा समाई हुई हो। ऐसे नहीं दूसरे की सेवा करो और अपनी सेवा में अलबेले हो जाओ। सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ हो। इसके लिए प्लेन बुद्धि बनकर सेवा के प्लेन बनाओ। प्लेन बुद्धि अर्थात कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे सिवाय निमित्त और निर्माण भाव के। हद का नाम हद का मान नहीं लेकिन निर्माण, यही शुभ भावना और शुभ कामना का बीज है। स्लोगन, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करना है तो सफलता मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति।